मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर बचाने का प्रयास करेगी और इसी को लेकर जो है सो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और तमाम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार इस मामले को देखे और कहीं ना कहीं मनरेगा को जो नाम बदलने का काम किया गया उसको नाम बदला जाए और साथ ही साथ जो योजना है वो योजना निर्विघ्न चालू रह सके। इसी को लेकर जो है आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लगातार हम लोगों ने मनरेगा को बचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है और कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और किस तरह से हम लोग केंद्र सरकार का विरोध करेंगे उसकी भी खाका तैयार किया गया है। सभी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। कुमार राजा जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के शाहजादा नजीर के द्वारा आप लोगों ने प्रेस वार्ता को सुना। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हमारा काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम का शुभारंभ हो रहा है प्रेस वार्ता से। ये 45 दिन का प्रथम फेज में हम लोगों का कार्यक्रम है। कल आज सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये प्रेस वार्ता हो रही है और कल हमारा सार्वजनिक स्थल चाहे महात्मा गांधी का स्टेच्यू हो या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पर एक दिवसीय उपवास रखेंगे और प्रतीकात्मक विरोध होगा। ये 12 तारीख को से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक जनसंपर्क कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और माननीय नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष के राहुल जी का जो पत्र होगा या मनरेगा के संबंध में जो पोस्टर पंपलेट जिला में छपाए गए हैं, ये सारे चीज़ों का और नुक्कड़ सभा होगा। और 30 जनवरी से 26 तक वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम होगा और उसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव होगा और 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक देश के क्षेत्रीय स्तर पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ये चारों जोन में विशाल रैलियां होंगी। तो इस तरह 45 दिन का ये कार्यक्रम प्रथम फेज में CWC ने की बैठक में ये निर्णय लिया है और उसी के तहत आज हमारे सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं संबंधित जिला के, ये लोग मिलके कर रहे हैं। कहीं किसी कारणवश जिला पर्यवेक्षक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो जिला अध्यक्ष वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसकी जानकारी सबको दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि कल हम लोग महात्मा गांधी के वहीं में रखे हैं ना, महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल मोराबादी में हम लोग उपवास में रहेंगे और इसका प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। तो ये डिटेल से क्या खामियां हैं, क्या इसमें पहले के जो मनरेगा था उसमें मजदूरों को क्या हक और अधिकार था और उनसे कैसे वर्तमान जो मोदी सरकार के द्वारा इसमें बदलाव किया गया है, इसमें क्या क्या उन लोग वंचित हो रहे हैं, सारी चीज़ों से हमारे महानगर अध्यक्ष और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि बार बार टेलीफोन आ रहा है, अभी इस साल पहली बार मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं, तो नए साल की बहुत शुभकामना। जिंदगी भर तो चलेगा शुभकामना। आज हमारे बीच शहजादा अनवर जी है जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के, शहबाज अहमद जी है जो कि सचिव है झारखंड प्रदेश कांग्रेस के, संजय जी है जो ग्रामीण कांग्रेस के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी हैं, तो जॉय चक्रवर्ती जी जो उपाध्यक्ष है रांची महानगर कांग्रेस को, और मैं कुमार राजा अध्यक्ष रांची महानगर कांग्रेस। आप सभी के सामने आज ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। मनरेगा कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी
जैसा कि आप सभी को पता है कि मनरेगा का नाम, आत्मा, शरीर सब कुछ बदल के जी राम जी योजना बना दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज बाहर लोगों को जानकारी नहीं है और लोगों को लग रहा है सिर्फ नाम बदला गया और ये नाम पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो मैं मैं शुरुआत नाम से ही करूँगा। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा के लोगों को गोडसे से बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन मजबूरी में प्रधानमंत्री महोदय को भाजपा के लोगों को कभी कभी मन मार के भी गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करना पड़ता है। क्योंकि गांधी एक व्यक्ति ने, एक विचारधारा थे और इस देश के नहीं पूरे दुनिया के लिए वो गांधी थे, बापू थे। आज भी प्रधानमंत्री कहीं देश के बाहर जाते हैं तो इधर भाजपा के साथी गोडसे की प्रतिमा बनाते, उसको आरती दिखाते, लेकिन बाहर नरेंद्र मोदी जी को महात्मा गांधी की ही मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ता, आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो गांधी की आत्मा को मारने का प्रयास लोग लगातार कर रहे हैं। शरीर को तो मार चुके, लेकिन हम कांग्रेसी कटिबद्ध है कि उनकी आत्मा को, उनकी सोच को हम मरने नहीं देंगे। ये लड़ाई जितनी लंबी चले हम लड़ते रहेंगे। और अगर मनरेगा की बात करें तो आप सभी को पता है लगातार 20 साल से ये मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी रही है। वो चाहे झारखंड के परिवेश में बात करें तो जिस प्रदेश में बेरोजगारी के कारण हजारों लाखों नौजवान मुख्य धारा से अलग होकर कभी नक्सलपंथी और कभी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता आप देखते थे, और इस तरह मनरेगा की तरह की योजना बहुत बड़ा एक हथियार थी उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए, जो कम से कम आपके अपने घर में, अपने ब्लॉक में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती थी। अगर कोई मजदूर गरीब रोजगार मांगता था तो 15 दिन के अंदर रोजगार देना सरकार की मजबूरी थी। जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, राइट टू वर्क, इसमें का छाप इसमें देखा जा सकता था। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनती थी। बाहर जाके अपने प्रदेश को छोड़ के जितने लोग काम करते थे, पलायन की बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा तबका पलायन से बचकर अपने ही घर में, अपने ही गांव में आज काम कर अपने परिवार साथ रहता था। इसमें ग्राम सभा का बहुत बड़ा एक भूमिका रहती थी कि ग्राम सभा के माध्यम से रोजगार मिलते थे, और इसके माध्यम से बहुत सारे काम भी गांव में हुए, बहुत डेवलपमेंट काम हुआ, बहुत विकास के कार्य भी हुए। आज जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, गांव को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के का जो आत्मसम्मान, मनरेगा जो आत्मसम्मान, मैं कह सकता हूं कि मनरेगा ग्रामीण भारत का आत्मसम्मान था। वो लोगों को आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जीने, अपने अधिकार से जिंदगी को जीने का अधिकार देता था, रोजगार देता था, आर्थिक सुरक्षा देता था, सम्मान देता था। उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग लगातार इस खिलाफ आवाज उठाते रहे, और अभी नहीं, पहले से, जब से भाजपा आई, लगातार मनरेगा को कमजोर करती गई और राज्य में राशि कम करती गई। और पहले क्या था, आप देखेंगे कि 80% जो राशि थी वो केंद्र सरकार देती थी और 20% राज्य सरकार देती थी। इसको अब ये बढ़ाकर 40% राज्य सरकार पे बोझ देना चाहता है। आपको पता है कि जहां जहां खासकर इनकी सरकार ने है, कितना मुश्किल करते हैं पैसा देने में ऊर्जा के माध्यम से। मुझे लगता है कि और बहुत सारी बारीकियां हैं जो मैं आमंत्रित करूंगा अपने ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी और राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर जी को कि इस पे ब्रीफ करेंगे। उसके बाद अंत में शहबाज जी आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम हम करने वाले हैं। उसके बाद आपके सवालों को हम लेंगे। में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको दोहराना मैं आवश्यक समझता हूं। पहली बात तो सबसे बड़ी आपत्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर, नाम को लेकर तो है ही, लेकिन नाम के साथ कंटेंट को लेकर के भी बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, अपने आप में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये मनरेगा योजना वास्तव में इंप्लीमेंट हुआ 2006 से, 2005 में ये आया, 2004 में हमारी सरकार बनी, लेकिन उससे पहले जो इसके स्टेक होल्डर हैं, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार इसकी चर्चा, इसकी डिमांड होती रही। इस तरह का बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, जिसमें विवाद होने की संभावना है, विस्तार पूर्वक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी। यानी फेडरल स्ट्रक्चर जो देश का है, संघीय जो ढांचा है, उसकी मूल आत्मा पर कुटाराघात करने का काम
भारत सरकार ने किया। राज्यों से कोई कंसल्टेशन नहीं, जबकि सर्वविदित है और सब लोग जानते हैं कि इसमें पैसा केंद्र का पूरा लगता था और राज्य को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। राज्य ही इसको एग्जीक्यूट करती थी, इंप्लीमेंट करती थी। किसी प्रकार की कोई बात उससे पहले नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुआ। किसानों के प्रतिनिधियों से, मजदूरों के प्रतिनिधियों से, राजनीतिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से कोई बात नहीं हुई और आनन फानन में आप बिल ले आए। परंपरा ये भी रही है कि इस तरह का बिल लाने से पहले पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उस पर इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी ये माना जा सकता है कि ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में कई तरह की बातें होती है, कभी कभी अमर्यादित बातें भी हो जाती, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो कि वो कैमरा के अंदर होता है, कैमरा के सामने नहीं होता है, तो उसमें गंभीर चर्चा, गंभीर बातें होती है, डिबेट होता है, डायलॉग होता है। लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी केंद्र सरकार की नीयत जो है वो खोट थी और तरीका भी पूरा गलत था। ये इसको लाने की मूल भावना क्या थी कि ग्रामीण भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना, और इसको कोई नकार नहीं सकता है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि पिछले 15-20 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, परिवारों को सुदृढ़ करने का काम, रोजगार देने का काम मनरेगा से हुआ। 4000 करोड़ से ज्यादा वेजेस लोगों को दिए गए और उस योजना को एकाएक समाप्त कर देना, ये योजना की विशेषता क्या क्या रही है भाई? इसमें गारंटी थी और उसके टेक्निकलिटीज को भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे राज्य और देश की योजना है, केंद्र सरकार की योजना, जिसमें कास्ट की बात होती है, वर्ग की बात होती है, उसके बाद में पर्टिकुलर योजना के लिए बजट अलॉट होता है। बजट भारत सरकार से जरूर मनरेगा के लिए अलॉट होता था, लेकिन राज्यों में और पंचायतों में इसके लिए बजट का कोई मामला नहीं था। जो काम मांगेगा उसको काम आपको देना है, ये गारंटी थी। मनरेगा गारंटी थी। 15 दिन तक अगर कोई आदमी जॉब कार्डधारी होल्डर जो है काम मांगता है और उसको 15 दिन के बाद में काम अगर नहीं मिलता है तो उसको ये अधिकार था कि उसको भत्ता देना है। इन सारे प्रावधानों को खत्म करने का काम कर दिया गया। उसके बाद अब इसमें एक मामला आ गया है कि नहीं, पॉज टाइम होगा, यानी ऐसा अधिकार दे दिया राज्यों में कि वो पीक सीजन जिसको कहते हैं कृषि का, उसमें 2 महीना तक अगर राज्य सरकार चाहेगी, राज्य सरकार जो है इसको पूरा योजना को ब्रेक कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लैंडलेस लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? यानी पूरे इसकी आत्मा को मार देने का काम हुआ है। और जैसा कि कई बार इस बात को दोहराया जा चुका है कि बहुत नॉमिनल राज्य सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन होता था काम, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि नहीं, 40% जो है राज्यों को देना होगा। एक तरफ तो कई जगह पर पत्रकार बंधु इस बात को बोलते हैं कि नहीं आप लोग को क्या आपत्ति है, 100 से 125 दिन हो गया तो। अरे भाई, बोलने से होगा, जबानी जवा खर्च करने के लिए तो कोई मना ही नहीं है, ये तो जुमला के अलावा कोई नहीं है। बिहार जैसा राज्य, झारखंड जैसा राज्य, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, यहां पर जहां पर पहले से आप जो है भारत सरकार बहुत सारा पैसा हमारा रखा हुआ है उसको क्लियर नहीं कर रहा है। लगातार आप देखते हुए कि झारखंड सरकार क्लेम कर रही है और जेन्युइन क्लेम है कि हमारा कितना है, 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। मनरेगा जो था वो पूर्व यूपीए कांग्रेस की सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने गरीबों को एक गारंटी दिया था रोजगार का, कि आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रह करके, अपने घर में रह करके मिनिमम कम से कम 100 दिन का आप एक रोजगार
आपको मिल सकता है। तो जैसे कि बीजेपी ने इसका नाम ही चेंज नहीं किया है, बस नाम इसका बदला नहीं है, उसके साथ साथ इसको बहुत कमजोर कर दिया है और जितने भी गरीब और मजदूर थे सबका अधिकार का हनन किया गया है, जिसको लेकर के हमारी शीर्ष नेतृत्व है एआईसीसी, उन्होंने कुछ कार्यक्रम ये राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक कार्यक्रम बनाया है जो 6 स्तर पे होगा। सबसे पहले कौन सा शुरू? आज हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके बाद से 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास सभी जिला के मुख्यालय में, जहां पर गांधी जी का प्रतिमा हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा हो, उसमें हमें 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक जन संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें चौपाल का आयोजन किया गया है, नुक्कड़ का आयोजन किया गया है एवं पर्चा वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें भी जितने भी क्षेत्रीय हमारे नेता रहेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में रह करके इसका सफल आयोजन करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जितने भी मजदूर और जो श्रमिक लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने का इसमें कार्य करेंगे। 30 जनवरी 2028 को वार्ड स्तर पे शांतिपूर्ण धरना रखा गया है, जिसमें अहिंसा और संवैधानिक मूल्यों का काम का अधिकार पे जोर दिया जाएगा और उस पे हम जा करके आम जनता और जितने भी हम जो मनरेगा से जुड़े हुए थे, जिनको मनरेगा का लाभ मिलता था, उनको हम बताएंगे कि मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं किया गया है, इसमें जो उनका अधिकार था उसको किस तरह से खत्म करने का काम किया गया है, क्योंकि जनता अभी तक बहुत पूरी तरह से वाकिफ नहीं है कि ये जो नया योजना आया है उसमें उनको कहां कहां पर हानि हो रहा है। 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक जिला स्तर मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा। जितने भी प्रदेश में राज्य जिला है, सभी जिला मुख्यालय में डीसी ऑफिस के समक्ष एक महाधरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम अपने अधिकारों को लेकर के कार्यालय का घेराव करेंगे। 7 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव होगा। तो क्योंकि हमारी सरकार है यहाँ पर हमको केंद्र तक में एक मैसेज देना है, तो यहाँ पर हम राजभवन का घेराव करेंगे। और उसके बाद आखिरी कार्यक्रम जो है 16 फरवरी 2025-26 से क्षेत्रीय एआईसीसी की रैली होगी। पूरे प्रदेश में 4 जोन बनाया जाएगा, इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है, और 4 जोन में रह करके एक भव्य बहुत ही बड़ा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम अपनी बात को रखेंगे और प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेता है, कार्यकर्ता है, मनरेगा मजदूर है, सभी ये 4 जोन में ये रैली का आयोजन करेंगे और उसमें भाग लेंगे। धन्यवाद कुमार राजा जी को।